अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। थोड़ा आगे दिखाइए, ये देखिए यही काम हुआ है। ये काम हो रहा है हमारे यहाँ, ये काम हो रहा है। देखिए ये मट्टी पे और धूल पे काम हो रहा है। ये हाथ से ये टूटेगा, इसके लिए जेसीबी मंगाना पड़ेगा। बताइए ना, अब एक इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा? इसको देखिए, ये क्या है? ये रोड बना हुआ है हमारे यहाँ पे, ही काम हो रहा है। तो अभी आप पूरा देखे हैं सामने, क्या लग रहा है ये रोड कितना समय तक चलेगा? एक हफ्ता, जिस हिसाब से इस पर गाड़ी चलती है उस हिसाब से एक हफ्ता अभी चलने वाला है नहीं। और एक हफ्ते बाद आप फिर आइएगा कैमरा लेकर के, देखिएगा इसकी स्थिति क्या है। इस एक उंगली से इस रोड को ये हो गया 24 घंटे से ऊपर हो गए रोड को बने हुए। ये आप देख सकते हैं, ये रोड का हाल है। या क्या इस तरह अगर जो हमारे भारत में इस तरह का रोड बनेगा तो क्या मोदी जी का सपना साकार हो पाएगा? जो कहते हैं कि गांव-गांव सड़क होगा और गड्ढा मुक्त सड़क होगा, गड्ढा मुक्त सड़क का अभियान चलाते हैं, क्या उनका सपना कभी साकार हो पाएगा? नमस्कार दोस्तों, क्लास 5th से और क्लास 10th के बीच में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कहानी आज के समय में बहुत ही सटीक बैठ रहा है, इस समय जो स्थिति इस देश की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस देश में बहुत मुश्किल से रोड बन रहा है। तो कुछ रोड तो सिर्फ दिखावे के लिए बन रहा है, लेकिन कुछ रोड ऐसा है जो बड़ा मजबूती से बना जाता है, लेकिन उस रोड को डंपर मिट्टी वाले उखाड़ दे रहे हैं, और जो बचा कुचा रोड है वो अपने आप उखड़ जा रहा है। तो ये रोड अभी कल बना है और इस रोड की स्थिति ये है कि मुझे लगता है कि 6 महीना चल जाए वही बहुत ज़्यादा है। एक बरसात भी नहीं झेल पाए। और उसके बाद मैं और आप लोगों को बता दूं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं इस रोड का हालत क्या है। ये जो रोड है यहाँ पे पूरा जो है धूल लगा हुआ था एक साइड में पूरा। पहले नंबर तो इस रोड को देखिए दबाया नहीं गया बढ़िया से, ये यहाँ से यहाँ देख लीजिए आप लोग, और वो भी आधे इंच से पौना इंच। ठीक, अब ये कौन इंजीनियर इसको पास किए होंगे और कौन एई जेई कौन पास करेंगे इसको, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। और ये रोड का एक हिस्सा है, ये देखिए आप लोग, कल का है, यानी 24 घंटा हो गया होगा। 24 घंटे में तो कम से कम जो है इसको पूरा टाइट हो जाना चाहिए। चलो खैर, टाइट हो जाता है तो इस तरह से तो नहीं है छोड़ता है, ये जिस तरह से छोड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए आप लोग, इसके नीचे क्या है भैया, जरा हमको बताइए तो। ये देखिए, ये क्या है? ये रिपेयरिंग अगर हुआ है तो रिपेयरिंग होता है पूरा सफाई के साथ होता है। आप कितना हो गिट्टी इसमें डाल दीजिए, कितना हो बजरी डाल करके और इसमें करायल डाल दीजिए, आने वाले समय में ये अपने आप उखड़ जाएगा। कारण क्या है? नीचे मिट्टी है, नीचे कोई पकड़ बाना नहीं है। जब इस पर रोलर चलेगा या फिर कोई गाड़ी चलेगी या जब ये टाइट होगा तो अपने आप जो है पोपड़ बना करके छोड़ देगा, पूरा जैसा अभी छोड़ रहा है। ये देखिए आप लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है इस देश का हाल और इस देश की स्थिति है। जहाँ पर भी रोड बनाया जा रहा है, रोड का हालत यही है। यदि आप विरोध करते हैं रोड बनाते समय तो जानते हैं क्या होगा? कहेंगे लोग ने जो है सरकारी काम में बाधा डाला है तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। रोड बनाते समय यदि आप कोई विरोध नहीं करते हैं तब तो ठीक है, रोड बनाने के बाद आप विरोध करके कर ही क्या पाएंगे जब रोड बन चुका होगा। तो ये हालत है इस देश का, ये रोड है, देखिए आप लोग। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, रोड का कहीं लेवल हमको दिखाइए, यहाँ से वहाँ तक कोई लेवल नहीं है। बारिश होगी पूरा पानी जो है इसी रोड पे लगेगा, और कितना हो मजबूत रोड बना दीजिए, पानी तोड़ देता है। यहाँ पे थोड़ा दिखाइए सर, ये देखिए, मैं चाहता तो एक बाल्टी पानी मांगा के अभी यहाँ डाल दूंगा ना, पूरा पानी एक जगह रुक जाएगा, एकदम रोड के बीच में रुक जाएगा, और जहाँ पानी लगा रोड ख़त्म। ये चल रहा है। आप लोगों का घर यहीं है, इधर आइए, आप लोगों का घर यहीं है, क्या नाम है आपका? हमारा घर है, नीतीश सिंह नाम है। जब ये रोड बन रहा था तो आप लोग कहाँ थे? कल हम थे नहीं, दुकान है फर्नीचर की, तो लकड़ी चिरवाने के चले गए थे आरा मशीन पे, और वहाँ से आए तो फिर आज सुबह ब्रश कर रहे थे तो घूम रहे थे इस रोड पे, तो सुबह देखे तो आपके सामने ही हाल है। और अभी वहाँ जस्ट आप आगे आके देख सकते हैं, इन लोगों के पास पेपर हटाने तक का टाइम नहीं था, उसी पे रोड को बिछाए हैं। ठीक है, यहाँ अभी ये देख लीजिए, इधर दिखाइए ज़रा, एक मिनट, थोड़ा ही दिखाइए। ये देखिए, यही काम हुआ है। ये काम हो रहा है हमारे यहाँ, ये काम हो रहा है। देखिए ये मट्टी पे और धूल पे काम हो रहा है। ये पेपर हटाने भर का फुर्सत नहीं है भाई, अब इतना बिजी है तो क्या होगा भाई, पेपर हटाने का समय नहीं। जो साफ कर रहा था उससे हमने पूछा ऐसे ही सफाई होती है? तो कहता हाँ भैया ऐसे ही सफाई होती है, जैसे ठेकेदार बोलेगा वैसे ना हम करेंगे। अच्छा, हाँ, जो दबा रहा था रोलर से उसको भी बोले ऐसे ही दबाया जाता है, तो भैया ऐसे ज़्यादा ना दबला। अब बताइए ये कौन सी बात हुई? अच्छा, इसका मतलब रोलर से ज़्यादा मजबूत मेरा हाथ है भाई, सन्नी देओल से भी ज़्यादा मजबूत है। ये 2.5 किलो का नहीं, 7.5 किलो का हाथ है। जब रोलर का दबाया वो मैं हाथ से उखाड़ दे रहा हूँ तब तो बहुत पहलवान हूँ भाई।
अब इधर लेके आइए। बात थोड़ी इधर देख लीजिए, यहाँ ये हाथ से टूट जाता है, ठीक है। इसको तोड़ने में कितना टाइम लगता है, ठीक। अरे तो हाथ से ये टूटेगा, इसके लिए जेसीबी मंगाना पड़ेगा। बताइए ना, अब एक इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा। इसको देखिए, ये क्या है, ये रोड बना हुआ है, हमारे यहाँ पे एक काम हो रहा है। नहीं तो ये हाथ से कहाँ से उखड़ेगा भैया, उठेगा ही नहीं, इसके लिए जेसीबी मंगाना अब पड़ेगा। वो तो मंगाना ही पड़ेगा ना, ठेकेदार लोगों के इतना तो होने वाला नहीं है। अब वहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक की पूरी यही हाल है। इस साइड में आप देख लीजिए, कहीं बॉर्डर दिख रहा है आपको, एक भी बारिश, एक बूंद भी बारिश, अगर बाल्टी का पानी डाल दीजिए ना, ट्रक अभी ये जस्ट आगे मिल चलती है और उस मिल पे इतने हैवी लोडेड गाड़ियाँ जाती हैं, अगर थोड़े से भी इधर आएंगे ना तो पूरा भसक जाएगा, ठीक है। कहीं रुकने वाला नहीं है रोड। अभी आप आगे मोड़ पे देखे होंगे, एक छोटी सी पिकअप गई है, वहाँ पूरा रगड़ खा गया है, एक भी गिट्टी वहाँ बचा नहीं। सीधे नीचे वाला जो पहले का रोड था वो दिख रहा है, और आगे से लेके आप आगे तक दिखा सकते हैं। और उस साइड में जहाँ मशीन लगी हुई थी उनकी, आप आइए वहाँ भी दिखा रहे हैं उनको। अब बताइए, यहाँ रोलर चलाने में कितना तेल खर्च हो जाता है इन लोगों का। यहाँ रोलर नहीं आ पाता, ये रोलर नहीं चला। इनका जो मशीन का टायर है ना, उसी मशीन के टायर से ही दाब दिए हैं। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक पूरा? हाँ, यहाँ मशीन लगाए थे लोग, अपना जो माल मटेरियल बना रहे थे उसी मशीन से ही दाबे हैं। रोलर वहाँ खड़ी है सामने, इसी रास्ते गई होगी, लेकिन इतना दबाने में लोगों का तेल खर्च हो जा रहा था। अब क्या पता है इतना दूर दबाने का परमिशन ना मिला हो। अब हो सकता है ना परमिशन ना मिला हो, भाई ऊपर से मैं दबा आपको हो। बता दूं काहे नहीं ये दबाया गया है। देखिए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं दबाया गया ये, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इसके क्राइटेरिया से बाहर है। इस पे रोलर चलेगा, ये फट करके सीधे इधर आ जाएगा, इसलिए यहाँ रोलर नहीं चलाया गया होगा। तो बॉर्डर तो बनाना चाहिए ना इसका, इतना तो कम से कम आपको। अब यहाँ कौन सा बताइए ना, यहाँ दिखा लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या आएगा। यहाँ कोई लगता है आपको कोई गाड़ी हैवी व्हीकल? अरे भैया हाई दिखाइए, हाई देखिएगा, ये हम पैर रख रहे हैं, ये देखिएगा। यहाँ हैवी व्हीकल कौन रुकेगा हमको बताइए। ये देखिए, मैं पैर रख रहा हूँ। आए दिन यहाँ पे ट्रक पास होती है, वो भी पूरा लोडेड 100 टन की गाड़ी, 100+ टन की गाड़ी जाती है मिल पे। अब यहाँ जाएगा, कोई हादसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक हफ्ता रोड नहीं चली, अभी यहीं की बात करें, बस आप मोटरसाइकिल ये बताइए, अभी आप पूरा देखे हैं सामने, क्या लग रहा है ये रोड कितना समय तक चलेगा? एक हफ्ता, जिस हिसाब से इस पर गाड़ी चलती है उस हिसाब से एक हफ्ता अभी चलने वाला है नहीं। और एक हफ्ते बाद आप फिर आइएगा कैमरा लेकर के, देखिएगा इसकी स्थिति क्या रहेगी। यहाँ देख लीजिए, ऐसे ही गाड़ी हमेशा चलती है और हैवी गाड़ियाँ आती हैं, और वो सभी गाड़ियाँ जब आएंगी जाएंगी तो एक हफ्ता कहाँ चलने वाला है। एक दिन में 50 गाड़ी आती है, जितना गाड़ी चलती है, रात यहाँ रोड चलता है, लोडेड गाड़ियाँ चलती हैं, लोडेड गाड़ियाँ चलती हैं। और इस रोड का हाल ये है कि मतलब ऐसे बना रहे हैं, और बनाते 2 साल से बनाते लोग बनाए भी तो आधा इंच गिट्टी डाल करके, वो भी अब ये इसका रिपेयरिंग भी सीधे अब 10 साल के बाद 10 साल के बाद होगा कि नहीं होगा, क्या भरोसा। ये भी ऐसा काम है तो कोई गारंटी भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ के जो जितने जिम्मेदार लोग हैं, जैसे प्रधान हुए या फिर विधायक हुए, चाहे XYZ कोई हुआ, वो कोई इसके निगरानी नहीं करता है। कभी भी प्रधान को बुलाया गया, नहीं आए। अभी प्रधान जी बोल रहे हैं नहा रहे हैं, अभी नहा के आएंगे। जेई साहब अभी आएंगे, या जब बन जाएगा तो जेई साहब 1-2 लोग और आएंगे, उसके बाद देखेंगे, मुआयना करेंगे और ओके करके टिक मार देंगे, एकदम ग्रीन टिक। पेमेंट यहाँ आएंगे कि नहीं, दुकान पर बैठ के पेमेंट मारेंगे। आप लोगों को बता दें, हमारे यहाँ रोड बन रहा था, उसका वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं बता दूं, कम से कम 10 बार हम लोगों ने रोड को बंद किया, रुकवाया, जेई आए डांटे, बोले पता नहीं क्या किए, सब रोड बनाए। आज इतना ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद भी वो रोड आज जाके देखिए सब उखड़ गया है। यही चल रहा है इस देश में, और हम मतलब अब क्या ही बताया जाए इसके आगे। आप यही करने में भाई साहब जी, क्या लगता है आपको ये रोड कितना दिन तक चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, स्काई टाइमलाइन को, जो आप आए और सच दिखाने की ताकत रखते हैं आप, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक रहेगी रोड चलने का सवाल, तो रोड तो हमको लग रहा है कि 10 दिन में उखड़ जाएगा। और ये रोड मैं कई बार आता जाता रहता हूँ। ये रोड पिछले 10 वर्षों से इसकी हालत बद से बदतर थी। किसी तरह जैसे तैसे इस रोड का नवनिर्माण तो ना हो पाया, रिपेयरिंग का काम हुआ, वो भी ढंग से नहीं हो पाया। जैसा कि आपने देखा भी है अभी स्थिति कि रोड तुरंत एक उंगली से ऐसे करके तुरंत उखड़ जा रहा है। रोड का क्या है, 1 इंच भी गिट्टी नहीं डाली गई, 1 इंच कहीं आधी इंच भी गिट्टी नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों पर ठेकेदार को और भी प्रशासनिक लोग जो होते हैं, जो जांच करते हैं, जो लोग इन चीज़ों का पैसा पास करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि मैं
अच्छी तरह से जांच हो इस रोड का, तभी उनका पैसा पास हो। न ठेकेदार ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे। सरकार तो चाहती है अच्छे अच्छे रोड बनाना, लिंक रोड बना रही है सरकार, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि हाईवे है, हाईवे से टच में है रोड, तो रोड का अच्छा निर्माण होना चाहिए था यहाँ पे। पहली बात जो भी है, देखिए नहर के किनारे इतने अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, तो ये भी रोड है। हालांकि यहाँ पे ये है कि बगल में मिल भी है, या लोडेड गाड़ियाँ भी जाती हैं। इसका तो रोड का निर्माण और मजबूती से होना चाहिए था। एक चीज़ आपने बहुत बढ़िया किया कि हाईवे के बगल में, एकदम हाईवे से सटा हुआ है। जी जी, तो जाहिर सी बात है कि इस पर लोडेड गाड़ियाँ ही चलती हैं ज़्यादा। लोडेड गाड़ियाँ चलती हैं। हाईवे से 500 मीटर दाएं और बाएं कमर्शियल घोषित करती है, यानी बड़ी गाड़ियां कभी भी आ जा सकती हैं, और उस रोड का ये हाल है। अभी भैया मैं बता दूं, आइए थोड़ा सा इधर आइए। आपको लगेगा कि मान लीजिए हम लोग विरोध कर रहे हैं या कुछ भी। ये देखिए ये रोड बना है ना, हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ये हाथ 750 किलो का है। ये देखिए, ये पैर से देखिएगा, ना वो नहीं चलेगा। देखिए, ये देखिए। अब ये लोग कहेंगे कि ये बगल का आप तोड़ के दिखा रहे हैं, तो ये गलत है। तो मैं आपको बता दूं, जब रोड बगल से ही टूटता है, बगल से ही टूटेगा ना, और पानी लगेगा तो बीच से टूटेगा। ये देखिए, ये बीच का हाल मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये रोड के बीच का हाल है। ये देखिए, इस एक उंगली से इस रोड को, ये हो गया 24 घंटे से ऊपर हो गए रोड को बने हुए। ये आप देख सकते हैं, ये रोड का हाल है। या क्या इस तरह अगर जो हमारे भारत में इस तरह का रोड बनेगा, तो क्या मोदी जी का सपना साकार हो पाएगा? जो कहते हैं कि गांव-गांव सड़क होगा और गड्ढा मुक्त सड़क होगा, गड्ढा मुक्त सड़क का अभियान चलाते हैं, क्या उनका सपना कभी साकार हो पाएगा? माननीय मोदी जी का और योगी जी का कभी ये सपना साकार नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिएगा। और इस तरह का ट्रैक्टर चल रहा है, पर डे चलती हैं बड़ी गाड़ियाँ। हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ, अभी देखिए ट्रैक्टर चल रहा है ना, कहीं ना आज देखिए 2 गाड़ी अभी उधर भी खड़ी हैं सब। कहीं ना कहीं ये सरकार की भी नाकामयाबी है कि अपने अधिकारियों को टाइट नहीं कर पा रही है। अपने अधिकारियों को टाइट करे कि अच्छे से निरीक्षण करे, तब अच्छे से रोड का निर्माण होगा, तब उचित सरकार के उचित पैसे का वहन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ए भाई साहब, जा सकते हैं आप। भाई मैं जब से खड़ा हूँ तब से कम 15-20 गाड़ी यहाँ से गुजर चुकी है, और इस रोड का ये हाल है। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है, AEJ की बड़ी लापरवाही है। और मैं बता दूँ कि ऐसे रोडों का विरोध कई बार मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसका कारण यह है, ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक जितने भी अधिकारी बैठे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि ये 6 महीने बाद रोड उखड़ जाएगा, उसके बाद फिर लोग यहाँ के चिल्लाएंगे या फिर चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यदि यह वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक शेयर करिए, ताकि लोगों तक जाए और पता चल सके कि यहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है, इस तरह से रोड बनाया जा रहा है।